गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एक फाइनल अकाउंट सिखाया, उसमें आपको सेपरेट कैपिटल अकाउंट सिखाया। आज फिर एक एग्जांपल आया हूं जहां पे हम लोग पार्टनरशिप का ही फाइनल अकाउंट करने वाले हैं, लेकिन अब डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूं। आज मैं आपको सिखाता हूं नया करंट अकाउंट। सुन लीजिए, ये करंट अकाउंट क्या है, तो पहले उसके लिए टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट सीखना पड़ेगा तुमको। तो यहां पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। देखो, ये पहला ईयर है जहां पे मैं डायरेक्ट मुद्दे वाले एग्जाम्पल ला रहा हूं, बस नए नए मुद्दे वाले। रोज आपको नया एग्जाम्पल दे रहा हूं मुद्दे के साथ, और जो बाकी एग्जाम्पल सिमिलर नेचर के वो सब आपको एक साथ होमवर्क दूंगा मैं। यानी आप फिर करते बढ़ोगे और रोज 2 दिन के अंदर पूरी नोट्स मुझे कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। ये पहला साल है जहां पे मैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, नहीं तो मैंने एक एक एग्जाम्पल पर्सनली कराया हुआ है, लेकिन मुझे उसका आउटकम इतना नहीं मिल रहा जितना मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप करोगे तो आएगा। क्लियर? समझा आपको? क्लियर? जब घर पे 3-3 घंटे बैठोगे तब जाके समझेंगे कि एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट चीज क्या है पार्टनरशिप का। शुरू करते हैं, ध्यान देंगे बच्चा लोग, सभी लोग। यस, तो 2 मिनट यहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट अकाउंट क्या है, उसके लिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल कितने टाइप के बनते हैं वो देखते हैं। तो ये एक टेबल बना के दे रहा हूं, वो लिखेंगे। फ्लेक्सिबल वेरिएबल, ठीक है। देखो, जब भी पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग होती है, फाइनल अकाउंट होता है, उसमें अगर अलग से आप पार्टनर का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, या नौबत आती है प्रिपेयर करने की। मैंने आपको कल बताया नौबत कब आएंगी, जब निगेटिव बैलेंस आएगा पार्टनरशिप का, याद है? तो तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट 2 तरीके से मेंटेन करता है। पहला, वेरिएबल कैपिटल अकाउंट, अब इसको फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। अलग से एक और नाम होगा तो आपके बुक में मेरे को देखना पड़ेगा, एक बार मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है? इसका एक और नाम होगा तो मैं लिखा दूंगा वो। और दूसरा आपका आता है, बस मेरे साइड से पार्टनरशिप की ये न्यू वैरायटी इतनी है बस अभी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। एक आधा नई एडजस्टमेंट आ सकती तो ठीक है, लेकिन प्रोबेबली तो नहीं आएंगी कुछ भी। जितना मैंने कराया ना आपको स्टार्टिंग से सोल ट्रेडिंग कंसर्न से लेकर पार्टनरशिप का, ये इतने एग्जाम्पल जितने मैंने ऑफिशियल कराए हैं उतने करो, आपको डेफिनेटली सारे पेपर एग्जाम्पल सॉल्व करते आएंगे, गारंटी मेरी है। इसके अलावा कुछ नहीं, मैंने टॉप टू बॉटम सब बता दिया तुमको। और ये बार का सेशंस मैंने काफी कंप्रेस किए, यानी मैं लंबे लंबे इतने सेशन नहीं लिए और ना ही कुछ ज्यादा सेशन लिए। नंबर ऑफ सेशन भी कम करने के चक्कर में मैंने आपको हर दिन एक न्यू वैरायटी पढ़ाई सिर्फ। समझा आपको? क्लियर? समझा कि रिपीटेशन क्वेश्चन जो है वो सेशन में ऑफिशियली नहीं लिए हुए हैं, तो आप वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की भी और पार्टनरशिप फर्म की भी। दूसरा आता है फिक्स कैपिटल। अब जब मैं वेरिएबल कैपिटल अकाउंट यानी फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, बनता है तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं पार्टनर्स की, तो उसके लिए 2 अकाउंट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। पहला आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डायग्राम बनवाई थी तुमको। और दूसरा आता है करंट अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तुमको नाम क्या दिया था वेरिएबल का? नहीं, ये वेरिएबल करंट, ये नाम दिया था उस तुमने, ठीक है। फ्लक्चुएशन रखा था क्या? हाँ, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो आप इसको फ्लक्चुएटिंग बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लिखा दूं इसको मैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं इसको, हाँ कुछ लोग। तो
इसको अपन वेरिएबल छोड़ के फ्लक्चुएट लिखते हैं, जो तुम्हारे एकेडमिक पार्ट में होगा वो लिखते हैं। देखो मैं आपको बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ, इसलिए आपके बुक में फ्लक्चुएटिंग होगा लिखा हुआ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट पार्टनर का दो टाइप का बनता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग को फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और फिक्स को फिक्स ही बोलते हैं। अब सर ये आप जो बोल रहे हो हमको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आज पिक्चर इसी के नाम पे पहले समझाया जाएगा और एग्जाम्पल आपको इसी एग्जाम्पल में सॉल्व करा जाएगा। दिस इज लास्ट नहीं ऑलमोस्ट लास्ट वैरायटी ऑफ द पार्टनर। लाओ सीरीज ना थी, वो सीरा था। ला इधर, हाँ ला इधर, जान दे, इसलिए बोलता है आईफोन मत चलाया करो, अपनी गावरानी अच्छी है, गावरान भाई, ओप्पो वीवो। चलो ठीक है, आईफोन ला इधर बेटा, नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, आई एम नॉट इन मूड। सौ करूंगा, मेमो में बनता हूँ, बनाता हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिसिप्लिन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हेनरी फिल का एक प्रिंसिपल्स है। ला इधर वेंदर, हाँ वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब सुनो, इधर इधर मुद्दे पे आओ प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये मुद्दा जरूरी है आज। सुनो क्या होता है बच्चे लोग, प्लीज फोकस। देखो सुनो, जब कोई अकाउंटेंट पार्टनरशिप के दुकान की अकाउंटिंग करता है, क्या करता है, क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, पार्टनरशिप के दुकान की अकाउंटिंग करता है अकाउंटेंट, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वो दो तरीके से मेंटेन करता है। पहला फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, जो नॉर्मल जो अपन देखा वो रहता है, जिसमें हर साल ओपनिंग क्लोजिंग बदलाव होता रहता है। अमाउंट देखा नहीं क्या, कल देखा नहीं, ओपनिंग लाया था 5 लाख एक का, होते होते 5 लाख कितना हो गया, 39,000 हो गया, है ना, 539, अच्छा 597, और दूसरे का होता 397, राइट है। तो होते होते क्या हुआ है, हर साल यानी इनिशियल स्टेज में जो दुकान शुरू हुई और आते आते आज का प्रेजेंट जो ईयर है उसमें अगर हर साल वो अपना कैपिटल अकाउंट में सारे हेड्स मिलाकर लेखा जोखा करके वो प्लस माइनस करके वो ओपनिंग क्लोजिंग का अमाउंट चेंज करता है कि मैं इनिशियल स्टेज में कितना था मुझे पता नहीं, कि आज तक की मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, पार्टनर एज अ पार्टनर हूं तो मैं अगर, तो वो जब अकाउंटिंग उस तरीके का मेंटेन करता है तो उसको अपन बोलते हैं फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक ऑप्शन और होता है, वो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट और कुछ नहीं है, नॉर्मल अकाउंटिंग है जो हमने अभी तक के परफॉर्म की हुई है। इन शॉर्ट यानी अभी तक के लक्ष्मी हमने जितने भी पार्टनरशिप के सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट किया हुआ है उसमें हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा सेम आया क्या, नहीं, चेंज हुआ, कभी कम हुआ, कभी नेट प्रॉफिट, हर वो ट्रांजेक्शन जो हमने कैपिटल बढ़ाता है वो प्लस किए, और जो हर वो ट्रांजेक्शन जिससे मेरा कैपिटल कम हुआ हमने वो माइनस किया। क्या किया, नहीं किया, क्या किया। तो हर साल ओपनिंग क्लोजिंग कम हुआ, और आज के प्रेजेंट ट्रायल बैलेंस को लेकर मुझे पता नहीं होता है इस मेथड में कि इनिशियल स्टेज में ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया था। इनिशियल स्टेज यानी क्या, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे, क्योंकि कैपिटल कभी भी ओनर एक ही बार लगाता है, फिर वो रीजनरेट होते होते प्लस माइनस होते होते जाता है। मानते हो कि नहीं, अरे मानते हो कि नहीं। तो हमने इस तरीके का फाइनल अकाउंट कितनी बार सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी किया और पार्टनरशिप के फर्म में भी किया, राइट, मानते हो, हमने ये किया, कोई नया नहीं कर सकता ये। तो वो सब जो था फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट है, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने किए। अब एक दूसरा मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है, सुन लीजिए। देखो जब भी पार्टनर सुलझे हुए होते हैं, क्या होते हुए, और वो चाहते हैं कि आगे हमारी पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग रहे, लेकिन एक डिस्प्यूट जो होता है, एक डिस्प्यूट जो है वो, जितना आपके हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में खाए रहो, बाहर आओ,
बाहर एकदम आगे जा, आगे जा, आगे, ठीक है बैठ जा। जब भी, सॉरी इंटरप्शन किया मैंने आपको, हाँ, जब भी पार्टनर्स सुलझे हुए होते हैं और उनको पार्टनरशिप के साथ साथ अपने रिलेशंस को भी मेंटेन करने हैं। अब ये बात तो मानते हो कि पार्टनरशिप जो है वो एक टेम्पररी है, हमेशा लॉन्ग लास्टिंग कंसेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर। यानी क्या होता है, जब भी when the shortcoming of the joint sole trading concern given birth to partnership firm, मैंने आपको पढ़ाया था ये कि जब भी सोल ट्रेडर्स को अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है, उनके पास फाइनेंस कमी होती है तो मिलकर बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो वापस अलग होते हैं, यहाँ तो अपने बिजनेस को और एक्सपांड करके अपने बिजनेस का नेचर चेंज करते हैं, कंपनी बन जाते हैं। क्या बनते हैं? कंपनी। हमने देखा यहाँ तो वापस सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट पार्टनरशिप जो कंसेप्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये मानते हो कि नहीं? तो उस समय फ्यूचर को हमको प्रिडिक्ट करना है, तो अगर प्रेजेंट में इनिशियल स्टेज में ही अगर पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनाना चाहेंगे तो उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। अब ये बात एक पिक्चर के तौर पे मैं आपको समझा के देता हूं, दोनों ये होता क्या है, फ्लक्चुएशन और फिक्स। देखो समझो, उस चीज को समझना पड़ेगा अपने को। क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल देव और जतीन, ये दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया एक कपड़े की, दोनों ने इन्वेस्ट किया। ये बात 2001 की है, 2001 की है। अब 2001 में उन्होंने एक अमाउंट फिक्स की, 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप फर्म में दुकान शुरू की, 10 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट शुरू की। अब हुआ इस तरीके से, देखो कितनी मजे की बात है, दोनों सुलझे हुए कैसे थे मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या बताऊं, फिक्स की वेरिएबल फ्लक्चुएशन, पहले फ्लक्चुएशन बता रहा हूं जो नॉर्मल अपन करते हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने जिम्मा मेरे को दिया 2001 से, अकाउंटेंट मेरे को बोला कि सर आप कर दो, आप ही बेस्ट अकाउंटिंग करोगे तो करा, मेरे को दे दिया उन्होंने जिम्मा। हर साल का अकाउंटिंग मैं करता हूं, यानी फाइनल अकाउंट मैं बनाऊंगा इनका हर साल का। अब उन्होंने मुझे कुछ बोला क्या, तो मैंने क्या किया, पहले साल में 5 लाख दिखाए, फिर पैसा का नेट प्रॉफिट जोड़ के ड्राइंग माइनस करके, फिर नेक्स्ट ईयर 2002 में ये अमाउंट हो गई चेंज। क्या हो गई? हो गई चेंज, हो गई ना चेंज। अब कितनी हो गई, 5 के हो गए 7, इधर 7। फिर 2003 के इसमें फिर ये ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ के ड्राइंग माइनस करके जो भी प्लस माइनस करते हैं अपन, वो जोड़ते होते इनका हो गया इन्वेस्टमेंट 9 लाख। प्रॉफिट लागत को बढ़ाता है, और ऐसे करते 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 मैं पिक्चर 2023 तक आ गया। अब 2023 में दोनों घड़ियों की बन नहीं रही आपस में, दोनों एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं कर रहे। They want to dissolve the firm, partnership firm, dissolve यानी बंद करना। मेरे पास आए, अब सवाल यहां पे आता है, डिसोल्यूशन करते वक्त इनके प्रेजेंट का जो कैपिटल दिख रहा है, ओपनिंग कैपिटल दिखा रहा है, वो दिखा रहा है सपोज यहां पे मान के चलो 20 लाख रुपए, इसकी भी 20 लाख रुपए नहीं, इसके 17 लाख रुपए, क्योंकि इसने विड्रॉल ज़्यादा लिया हुआ था। किसने? जतिन ने। ये देव का अमाउंट है और ये जतिन का। तो अब मैं इनका जब डिसोल्यूशन करूंगा तो उसमें क्या हो रहा है, ये दोनों पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट हमारा है। यानी जतिन बोल रहा कि सर इसको 20 दोगे, मैं 17 इन्वेस्टमेंट है, मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मैंने इनिशियल स्टेज में ज़्यादा लगाया था, और ये बोलता मेरे इनिशियल स्टेज में मैंने ज़्यादा लगाया था। दोनों आपस में लड़ रहे, डिसोल्यूशन किया कैसे जाए? क्योंकि अभी अगर मुझे इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा तो 23 साल पुराने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्योंकि इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, यानी फर्स्ट डे जो इन्वेस्टमेंट था उनका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, वो 23 साल पहले 2001 के फाइनल अकाउंट में होगा। हो सकता है कि उतना मेंटेन डाटा हो ही नहीं, क्योंकि 15 साल से ऊपर भी अकाउंटिंग डाटा रखता भी नहीं है वैसे भी। अरे इतने कहाँ संभलेंगे अपने? 23 साल बोल रहा हूँ, 23 दिन नहीं, 23 महीने नहीं, 23 साल। इज इट पॉसिबल कि वो मेंटेन हो? नहीं। अब सवाल आता है, इनका झगड़ा हो रहा है कि ये प्रेजेंट का जो कैपिटल है ये राइट नहीं है, हम इसके ऊपर रिलायबल नहीं है, आप डिसोल्यूशन ऐसा करो जिससे फेयर हो। और वो बोल रहा है कि मैंने 7 लाख लगाए थे इनिशियल स्टेट में, ये इसने 3 लगाए थे सर। जतिन बोल रहा है मैं 7 लगाए और इसने 3 लगाए थे, और
इसके बावजूद मेरा 17 बैठ रहा है, उसका 20 बैठ रहा है, ऐसा क्यों सर? ये मैं मानने को रेडी नहीं हूं, मेरे को अपना फेयर चाहिए। दोनों अड़ गए रास्ते पे आके। अब मेरे को डिसीजन लेनी है, तो मेरे ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी बताओ? मेरे ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए इनका 2001 का कैपिटल, जो ढूंढना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे 23 साल पुराने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, बैलेंस अकाउंट। मानते हो कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम आता है कहां पे? ये है फ्लैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, यानी फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट, जहां पे हम ओपनिंग क्लोजिंग इनिशियल स्टेज से लेकर हर साल हम इसके अंदर नेट प्रॉफिट नेट लॉस से इसका कैपिटल कम ज्यादा होता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा चेंज होते रहता है। जो हमने अभी तक किया नॉर्मल वाले एग्जांपल, यानी वो फ्लक्चुएशन थे। क्या थे वो? जितने भी एग्जांपल मैंने सोल ट्रेडिंग किया या पार्टनरशिप कराया अभी तक के, वो फ्लक्चुएशन नेचर के थे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग चेंज हुए और हर साल इनका ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट चेंज आई। जहां पे चेंजेस आया कैपिटल अमाउंट बैलेंस रोज हर साल का, उसको अपन बोलते हैं फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? लेकिन मैं एक्सपर्ट अकाउंटेंट था, मुझे पता था कि ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, पार्टनरशिप में आती है, इसलिए मैंने इनको बिना बता के मैंने फिक्स मेथड्स, यानी कौन सी वाली? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड चलाई। अब ये क्या होता सर? समझते इसको पहले बताओ। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड समझ में आया? ये नॉर्मल वाला जो है, जो अपन बनाते हैं, इसमें एक ही अकाउंट बनाता है, कौन सा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो अपन ने प्रीवियस सेशन में बना के दिखाया, आपको दिखाया ना। लेकिन अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड से इनका अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए हेक्टिक काम है, लेकिन उनके लिए आगे सॉलिड होगी। आगे जब फर्म डिसॉल्व होंगी तो उनको बैरियर नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगी, कहीं हमको कोई नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। और उसके लिए मुझे पीछे की बुक्स भी खोलने नहीं पड़ेंगे। कैसे? देखो ध्यान दो, समझो इस चीज को, समझो। देखो मैं इसलिए बताऊं, अकाउंटिंग करना और अकाउंटिंग समझना ये दो अलग बात आती है। अकाउंटिंग करते उसको भी आती है, इसको समझ में आती है, लेकिन वो क्यों करते हैं उसका पर्पस जान लो पहले। देखो जरा, अब वो इस तरीके से यहाँ पे 2001 में घड़ी दोनों ने 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रखी 2001 में। अब इन्होंने बिजनेस किया और 2001 के एंडिंग तक के इनको 2-2 लाख रुपए 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ। तो बताओ उनका क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए था? 7-7, क्योंकि नेट प्रॉफिट से ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, बराबर कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये दोनों के अपने अपने मूड वाले हैं और उनको जानता हूं मैं, दोनों अपने अपने दिमाग वाले, कभी अलग हो जाए मालूम नहीं पड़ेंगे, लास्ट में मेरा ही खून पिएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपको पार्टनरशिप की है टॉपिक है आपको, हाँ, उसको स्पेशल एरिया अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग, क्योंकि ये जनरल इंडिया में नहीं आती। जनरल इंडिया में क्या आती? अकाउंटिंग साइकिल बोलते, जर्नल, लेजर, ट्रायल और फाइनल और सब्सिडरी बुक, ये जनरल एरिया है। डेप्रिशिएशन अकाउंट सब लेजर जनरल इंडिया ने, वो नॉर्मल अकाउंटिंग है जो हम करते हैं। जो स्पेशल एरिया अकाउंटिंग है वो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, ये सब स्पेशल एरिया की अकाउंटिंग है पार्टनरशिप की, वो आपको 12th में क्वेश्चन है। देखो सर, अब हुआ इस तरीके से, मैंने 2001 के एंडिंग में क्लोजिंग कैपिटल जो था वो 5 ही रखा और इनका अलग से 2 कैपिटल अकाउंट तो खोला ही खोला, साथ में करंट अकाउंट खोल दिया। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अलग से मैंने इनके करंट अकाउंट में डाल लिया। और मैंने क्या किया, करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए ला लिया, 2 लाख रुपए बैलेंस ला लिया, ओपनिंग बैलेंस और मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और अगले साल मैंने कैपिटल कैरी फॉरवर्ड जो किया वो 5 लाख रुपए किया। और जो इनका नेट प्रॉफिट था उनके कैपिटल में ऐड ना करते हुए अलग से इनका मैंने करंट अकाउंट खोला, यानी करंट के जो भी अफेयर्स थे, ड्रॉइंग, नेट प्रॉफिट, जिससे कैपिटल कम ज्यादा हो रहा था, वो कैपिटल अकाउंट में छेड़खानी ना करते हुए इनके अलग से करंट अकाउंट खोला गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, सुन लीजिए, इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि इनका इनिशियल लेवल पे जो कैपिटल था वो 23 साल बाद भी ट्रायल बैलेंस में 5 लाख ही दिखेगा। और इनके जो अफेयर्स थे अलग से 23 साल में जो भी इन्होंने अफेयर किए, क्या किए, यानी एक्टिविटी की, बिजनेस एक्टिविटी, उसमें जो भी इनका कैपिटल बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था, उनका अलग से मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट खोला हुआ है। अब मैंने कितना दिखाया था इधर पिछले एग्जाम्पल में, अभी कंडीशन नंबर 1 में टोटल करंट कैपिटल 17 लाख था और 20 उतरा, तो मैंने 5 लाख यहाँ दिखाया
और अलग से मैंने यहाँ पे इसका 20 था ना, तो 20 लाख यानी 15 लाख रुपए अलग से यहाँ पे इसका बैलेंस दिखाया करंट अकाउंट में, और इसका 17 था यानी 17 में से 5 गए तो 12 लाख रुपए इनकी करंट ईयर की अभी तक के इसकी इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या हुआ, इससे इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक तो इनके जो भी 23 साल में जो भी इन्होंने अफेयर्स किए यानी एक्टिविटीज की बिजनेस की, उसमें इनके इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए था अलग से दिखाया उनके बिजनेस की एक्टिविटीज को, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी प्लस माइनस करते करते यहाँ तक लेके आया मैं उसको। और इनका इन्वेस्टमेंट जो 23 साल के ट्रायल बैलेंस थे, हर साल मैंने इनका कैपिटल अकाउंट फिक्स रखा 5 लाख 5 लाख 5 लाख कैरी फॉरवर्ड कर दिया 5 लाख। इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर ये डिसोल्यूशन में आए और इन्होंने अपनी वाली पे आ गए कि मैंने इतना बढ़ा था उतना बढ़ा था, तो मुझे 23 साल के बुक्स खोलने की जरूरत नहीं, मैं 2022 या 23 का ही ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देख लूंगा कितना है और मैं लूंगा तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए थी। अब झूठ नहीं बोलो, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही प्रोविजन की थी कि तुम मेरे को मालूम है तुम ओचंडी बंदी करोगे, मैं इतना लेके आया था उतना लेके आया था, रोओगे, रोने का सवाल ही नहीं। हर साल का तुम्हारा इनिशियल स्टेज से अभी तक के जितना भी आपका बैलेंस था मैंने वो कांस्टेंट रखा, कैपिटल अकाउंट फिक्स रखा, और जो भी मैंने आपके करंट के ट्रांजेक्शन के जो कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट होने थे वो अलग से मैंने 2 आपके लिए करंट अकाउंट खोला हुआ है, और वो सारे 23 साल के ट्रांजेक्शन जो है वो तुम्हारे जो प्लस माइनस होने थे कैपिटल से वो अलग से करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो आज की तारीख में भैया 5 लाख रुपए तुमने 2001 में लगाया था और आज की तारीख में 15 लाख रुपए तुमने एक्टिविटीज से कमाए, बिजनेस एक्टिविटी से, और जतिन तूने 5 लाख रुपए लगाए थे, 12 लाख रुपए तो तेरी अभी तक के बिजनेस एक्टिविटी में प्लस माइनस करते तेरा बच रहा है, ये इतना अमाउंट ले लो, विषय खत्म। अब ऐसे इतना नहीं होता है, वो एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है पूरी वापस से, आज का प्रेजेंट का भाव निकाला जाता है, वो नया कैपिटल जो निकलता है वो उनको अमाउंट मिलती है, अलग मुद्दा है। लेकिन इससे अब वो फ्रॉड नहीं कर पाएंगे कि मेरा इनिशियल लेवल पे इतना कैपिटल था उतना था, ये जो ओचंडी बंदी बातें हो रही थी अब वो बंद हो जाएंगी, हवा वाली बातें। तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम? सबको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल को बदला ही नहीं, और कैपिटल के साथ जो अफेक्ट्स हो रहे थे वो मैंने अलग से लेजर खोले इनके, हर साल उसी में मैंने बैलेंस निकाल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उसका बदला मैंने, और वो था पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ, इनका इनिशियल लेवल से अभी तक की कैपिटल उतना ही दिख रहा है, कांस्टेंट एक अमाउंट फिक्स अमाउंट, और अलग से इनकी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन किया उन्होंने अफेयर किए उसमें कमाया, जो भी लॉस में आए वो अलग से इनका करंट अकाउंट दिख रहा है, यानी बिजनेस इनको देगा उतनी अमाउंट, लेकिन इनको 2 कैटेगरी में अलग दिखाने के जब बनता है अकाउंट तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए 2 अकाउंट बनते हैं। कैपिटल अकाउंट में कोई छिड़खानी नहीं होती है, वही बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग सेम दिखता है हमेशा, और अलग से जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी हम प्लस माइनस अभी तक के हम लोगों ने कैपिटल में किया हुआ है अब वो अलग से करंट अकाउंट में करेंगे। और मजे की बात क्या है, सुन लीजिए, अगर आपको करंट का बैलेंस दिखता है तो यू कैन प्रिपेयर अ करंट अकाउंट ओनली, यानी तब हम बोलेंगे कि वो फिक्स कैपिटल मेथड से ही वो क्या कर रहे हैं, बोलो, फर्म्स को मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनका पार्टनर्स का। अब सर जैसे कि आपने कहा था कि फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर का कंपल्सरी नहीं है, तो फिक्स में क्या है, तो फिक्स में मैं कहूंगा ये वाला कैपिटल अकाउंट भले मत बनाओ आप, क्योंकि ये तो अमाउंट सेम ही रहेंगी, ट्रायल बैलेंस जो दिखेगा वो उठा के डायरेक्ट आउटर कर देना, इसको सब इमेजिनेशन कर पा रहे हो अच्छे से। लेकिन ये करंट अकाउंट पार्टनर का करंट अकाउंट जो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा, देखो कहाँ दिखेगा, कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में दिखेगा, कभी डेबिट में भी दिखेगा कभी क्रेडिट में भी दिखेगा, कहीं पे भी दिख सकता है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, आप देखो आपकी नोट्स में दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? तो ये वाला इसके लिए आपको लेजर अकाउंट खोलने पड़ेंगे 2, जैसे आपने कल पार्टनर्स का कैपिटल खोला था वैसे बस ये लेजर अकाउंट का नाम रहेगा करंट अकाउंट। क्या रहेगा? कंबाइन ही बनाना, कंबाइन यानी दोनों का एक साथ। समझा आपको क्लियर? देखो मेन मुद्दा करना नहीं अकाउंटिंग, मेन मुद्दा है समझना कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। अकाउंटिंग उसी को आती है जिसको समझती, याद रखना हमेशा। तो ये क्यों होता समझ में आया, रीजन पर्पस मेनली, यानी आगे डिसोल्यूशन स्मूथली हो जाए। क्या हो जाए? दुकान बंद करना है तो अच्छे से वो झगड़ के नहीं, मर रहे नहीं करे, यानी ऐसा नहीं हो कि कभी एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखे, अच्छे प्यार मोहब्बत से रहे कि दुकान बंद होने के बाद भी वही जिगरी यार है जैसे पहले थे।
समझा आपको क्लियर? अब सवाल आता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी। अगर बैलेंस डेबिट आया काट साल की क्लोजिंग तो एसेट यानी फिर दुकान मालक से लेना बाकी है, और अगर क्रेडिट आया, क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट साइड बढ़ी आई करंट की काट साल के जब जो भी आया, तो फिर दुकान को मालक को देना, तो इसलिए दुकान के लिए वो लायबिलिटी क्या हो गई, वो यानी अब दो लायबिलिटी हो गई, कैपिटल अलग रहेंगी लायबिलिटी और ये करंट का अलग देना बाकी है उनको। यानी फर्म उनको फिर दो अमाउंट देगा, कैपिटल की अलग देगा जो ने इनिशियल लेवल पे लगाया था वो कांस्टेंट रहेंगी सेम हर साल कैरी फॉरवर्ड, और अभी तक उन्होंने जितना भी बिजनेस किया उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना जुड़ा है, यानी कितना उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, वो अलग से करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। देखो मैं अगर इसको बिना समझा के कराना चाहता था तो मैं आपको करा सकता था, आपको आ भी जाता था, लेकिन मेन पर्पस जानो कि हम क्यों कर रहे हैं। आप मेरे पास इसलिए आए हो शायद से, समझा आपको क्लियर? हाँ। तो स्पष्ट हो गया। सीए फाइनल जो सीए फाउंडेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी ये आएगा अलग से, सब स्पेशली 4 मार्क का 8 मार्क का सब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट आता है बाय फिक्स मेथड और बाय फ्लक्चुएशन मेथड, याद रखना। वहां पे नहीं कराऊंगा मैं ये सब चीजें। देखो एक बात सुन लो, जो मेरे पास फाउंडेशन कर रहे वो 12th में जो डाटा यहाँ पे हो रहा है वो फिर नहीं चलेगा वहां पे जो नया रहेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता वहां पे कुछ सिखाने का, इसलिए बोल रहा मैं। लेकिन लिटरली बोल रहा हूँ, फाउंडेशन जो बच्चे कर रहे हैं ना उनसे पूछो कितना नॉलेज मिल रहा है उनको, और उनको लग ही नहीं रहा कि लोड देता है कुछ। आपको दिखा क्या 3 दिन के अंदर जितने भी फाउंडेशन क्लासेस में आप बच्चे आए मेरे पास, आपको कभी लगा कि इतना लोड कुछ है? और मेरे ख्याल से आपके 4-5 पेजेस की नोट्स बन भी गई होंगी आपके पास, और आपको लगा ही नहीं होगा कि मैंने इतना पढ़ भी लिया है क्या। एक ही पिक्चर चल रहा पूरा धुन, यानी एक ही ऐसा लगेगा आपको कोई मूवी देख रहे और वो अपने वो लिख के आना है बस पेपर में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार जो स्कॉलर बच्चे हैं वो अगर करना चाहते हैं सीए फाउंडेशन में मेरे से कांटेक्ट करो। देखो लाइफ को बनाना तुम्हारे हाथ में, और एक बात मैं हमेशा बोल रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणी याद रखना, ये याद रखना हमेशा, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव और ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए यू नीड नॉलेज एंड स्किल्स, ये याद रखना हमेशा। तुमको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी सर्कस मेरे पास चल रही है, ये ऐसी सर को मिली, ये ऐसी नहीं मिली विरासत में मेरे को। इसके लिए मैंने अपने अंदर को उतना इम्बाइब किया, अपनी स्किल्स को डेवलप किया, तब जाके इतनी बड़ी सर्कस मेरे को मिली है। ये तुम सब जो आए हो ना पढ़ने मेरे पास, और स्टैटिक हो, क्या हो स्टैटिक, वो रीजन है उसका यही है। अरे आ रहा क्या समझ में? ये तो कंपटीशन तो हर जगह पे क्या है, और बहुत भयंकर है। क्या है? बहुत। हाँ, इसलिए तुम भी अपने फील्ड में जाओगे तो आपको भी बहुत बड़े पैमाने पे कंपटीशन मिलेगी, उसमें तुम लोग सर्वाइव और ग्रोथ अपने स्किल्स और अपने लर्निंग से ही कर सकते हो, अपने नॉलेज से। कोशिश करो बड़ा कुछ करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी टाइम पास के लिए या मजे ही करने के लिए नहीं मिले। एक बार ये देखो, एक बात सुन लो, जितने भी हिस्ट्री क्रिएटर है, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है, उनके पीछे का देख लो, उनका एक ही फिलॉसफी है, पहले काम मेहनत कर लो, फिर बाद में जिंदगी बहुत स्मूथ है। अरे आज देखो ना, आज मेरे पास क्या नहीं है बताओ, मैं जहां हाथ रखूं मेरे को मिल जाएगा ना। मेरे कोई पेरेंट्स रोकने वाले मुझे, मानते हो कि नहीं? अरे 26-27 साल का लड़का हूं यार मैं। आप सोचो 26-27 साल के लड़के को अगर मैं बोलूं कि आज मेरे को 10 लाख की कार लेनी है, तो मैं उतना कैपेबल हूं 10 लाख की कार लेने के लिए। रीजन क्या है उसका? रीजन ओनली, और अगर तुमको लगता होगा कि सर हमारे तुमको लगता होगा कि सर अगर हमारे भाई इसके लिए, तो नहीं, आई हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लिटरली। देखो फाउंडेशन के 4 वीडियोस में 3 वीडियो हो गए अपने ना डाउनलोडेड, चौथा आएगा। ये 4 वीडियो में अनअकैडमी को भेजूं, मजाल नहीं ले मेरे को वो। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से एक पर्सन जो स्किल्स डेवलप करता है या एक एजुकेशन डेवलप करता है, वो अपना कभी भी अपॉर्चुनिटीज 10 जगह सुन सकता है। अब देखो मैं फाउंडेशन
ऑफलाइन वालों से नहीं कमा रहा मैं यही रिकॉर्डेड भेजूंगा, कमा लिया मैंने, हो गया, खत्म विषय। तो कमाई का जरिया बहुत है, सब ढूंढने वाला होना। क्या चाहिए? हाँ, चलिए शुरू करें। हाँ, मेरे को मालूम है हो। अच्छा ठीक है, एक मिनट, परफॉर्मेंस में अगले सेशन में कराऊं क्या? एक मिनट रुको, पहले बताओ, ये मैं कल से परफॉर्म करूंगा तो आपको समझ में आया कहता? नहीं तो मेरा 30 मिनट तो हुए, मेरे को चालू हुए। नहीं करेंगे, जिसको जाना है जा सकता है। आई हैव 20 मिनट्स, 20 मिनट्स हो जाएगा। चलो शुरू करते बच्चे लोग, प्लीज। Anand and Pramod are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. आनंद और प्रमोद ये दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 3 और 2। 3 इससे लिया था आनंद और 2 इससे लिया था प्रमोद। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था, हिंट दी थी कि आपको रेशियो पेपर में क्वेश्चन में गिवन आएगा। यानी अब क्या हुआ था, प्रॉफिट के 5 हिस्से करोगे टोटल मिलाकर, उस 5 में से 3 हिस्से आनंद लेगा और प्रमोद लेगा 2 हिस्से रिस्पेक्टिवली। यानी क्या बोलते हैं, जिसका पहला नाम उसका पहला रेशो और जिसका दूसरा नाम उसका दूसरा रेशो होता है, अगर याद होगा आपको बच्चा लोग। तो आगे बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, यानी ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 3 चीजें अपने को बनानी है। चलिए, अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम है और क्रेडिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम मिलेंगे। ठीक है, हाँ, अब यहां पे जान देंगे। डेबिट साइड में आते हैं, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज वन इफेक्ट, एक ही बार इफेक्ट होगा। ओके, हाँ, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑडिट फीस इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेरी गुड। मोटिव पावर, क्या होता है ये मोटिव पावर? फैक्ट्री के अंदर जो मशीन का मीटर होता है, मशीन का मीटर, उसको बोलते हैं मोटिव पावर। उसका बिल जो आता है उसको मोटिव पावर बोलते हैं। ओके, देखो फैक्ट्री के अंदर 2 मीटर आते हैं, एक मशीन का अलग होता है और एक बाकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो उसको फैक्ट्री से बोलते हैं, और जो मशीन का होता है उसको मोटिव पावर बोलते हैं। जो अपग्रेडिंग मशीन को लिफ्टिंग करने के लिए, एनर्जी देने के लिए जो यूज होता है उसको अपन बोलते हैं मोटिव पावर, जो भी खर्च आता है। अब उसमें मीटर बोलो या कभी कभी बिजली की नहीं रहती तो फिर उसमें अपन फ्यूल डालते, क्या डालते हैं? हाँ, एनर्जी देने के लिए जनरेटर से, समझा ना? डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, वेरी गुड। बैड डेट लॉस, ये ओल्ड वाला बैड डेट है। हाँ, लूज टूल्स एसेट है, पानी औजार करंट एसेट है। ये आगे काम में आएगा। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड है, ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। मोटर वैन एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, डेटर एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है और मशीनरी भी। और ड्राइंग, अब ड्राइंग तुम जो कैपिटल में से माइनस कर रहे थे, मेहरबानी करके यहां माइनस नहीं करने का। अब ये करंट में सब फेंकेंगे, समझा आपको? क्लियर? तो ये करंट अकाउंट में जाएंगे। कहां पे? ड्राइंग ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड डालना, करंट के डेबिट साइड में। ओके, हर वो चीज जिसे करंट का बैलेंस कम हो वो डेबिट करना, और हर वो ट्रांजेक्शन जिससे करंट का बैलेंस बढ़े, ओनर का इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो करंट के क्रेडिट साइड डालना। जैसे कैपिटल क्रेडिट डालते ना, वैसे करंट बेस करेंगे। समझा ना? यहाँ कुछ भी नहीं है, सब अलग से। अच्छा, करंट का बैलेंस देने के बाद करंट अकाउंट कंपलसरी बनानी पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है? अच्छा, कौन सी मेथड है वो समझा आपको? करंट अकाउंट बनाने आए तो फिक्स कैपिटल मेथड है। क्या है वो? तो ये करंट के डेबिट में आएगा और ये भी सेम। अब ट्रायल बैलेंस ऑलवेज है, एक बार जो आ गया अब कहीं नहीं आएगा। अब आओ क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट, ये डायरेक्ट उठा के लायबिलिटी में आउट कर देना। नो नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट, क्योंकि बैलेंस वही आएगा, तो नीड क्या आएगा? नो नीड। ओके, आपको बनवाया था क्या उधर?
कैपिटल अलग बनाया था, करंट अलग बनाया था, नहीं ना? हाँ, तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट उठा के कहां फेंकोगे बच्चा लोग? लायबिलिटी में, आउटर, इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं होंगी। नेट प्रॉफिट ड्राइंग जो इसके साथ प्लस माइनस हो रहा था, आप कुछ नहीं, अब करंट के साथ होगा। क्या होगा वो? क्यों होगा? मैंने आपको बताया, इनिशियल लेवल पे उनका इन्वेस्टमेंट सेम दिखाने के लिए। यानी क्या हुआ होगा जतिन, इन्होंने अगर 20 साल पहले दुकान शुरू की होंगी, नहीं 10 साल पहले सपोज, तो इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बताओ? इनकी इन्वेस्टमेंट उतनी होंगी जितनी आज दिख रही। इन्हें 1,62,000 रुपए आनंद ने भरे होंगे और 1,08,000 रुपए किसने भरा होगा? हाँ, यानी उतनी इन्वेस्टमेंट दिख रही है इनिशियल स्टेज से, यानी अभी तक के। अब वो कितने साल हुए होंगे बिजनेस को पता नहीं, लेकिन जितने भी हुए होंगे कांस्टेंट है। क्या ये? फिक्स अमाउंट है कैपिटल की। समझा आपको? क्लियर? हाँ, लेकिन उनका जो अभी तक के जो भी बिजनेस किया होगा उसने, उसमें उनको कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो इतना है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या ये? और ये साल का नेट प्रॉफिट ड्राइंग वगैरह ये प्लस माइनस करके अपन इसको आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसका ये लेजर खोलेंगे। क्या लेंगे? अब बताओ डेबिट साइड ही क्रेडिट साइड है? क्रेडिट, तो बैलेंस भी क्रेडिट में लायबिलिटी है। क्या ये? और अगर डेबिट साइड रहा तो एसेट्स, यानी दुकान को उनसे लेना बाकी था, अब देखते क्या है एंडिंग में, ऐसा होगा अगर डेबिट बढ़ी आई तो। मेरी स्टेटमेंट समझ में आ रहा है अच्छे से? पक्का? हाँ, तो ये इसका करंट अकाउंट खोलेंगे अलग से, कंबाइन खोल देना। सन्ड्री क्रेडिट लायबिलिटी है, सेल्स लायबिलिटी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड है। सेल्स डायरेक्ट इनकम है। वेरी गुड, डायरेक्ट इनकम है। ठीक है बच्चा लोग, होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, आओ, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। हाँ, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा लोगे? कहाँ लोगे? एक डायरेक्ट इनकम है और दूसरी एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो अच्छा है, सुनो ये एग्जाम्पल को मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो। कर दिया? अब देखो मजे की बात क्या है, ऐसे ओचंडी वाले एग्जाम्पल जो है अक्टूबर में आ रहे। कहाँ रहे? तो अक्टूबर वालों थोड़ा चौकन ना हो जाओ। अक्टूबर में कौन जाता है बच्चा लोग? हाँ, जो मार्च अटेम्प्ट में फेल होगा। तो जो फेल होने की इच्छा रखता है वो देखो ऐसे भयंकर एग्जाम्पल आ रहे हैं। मार्च वाले एग्जाम्पल इजी आएंगे, अक्टूबर वाले भयंकर ही आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि पेपर वाला तुमको 3 साल यहाँ रखना चाहता, रखो यहीं रहो तुम। एक बार बैग आ गया ना बैग, फिर तुम 2-3 साल निकलते नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आते भीड़ में निकल जाते, लेकिन अक्टूबर में फिल्टर होते ना। अरे भाई देखो सिंपल है, तुम मार्च में अटेम्प्ट करोगे सब लोग, फेब मार्च में, तो मेरे पास चेकर के पास पेपर बहुत प्रेशर होता है, अरे बाप जल्दी चेक करो। लेकिन अक्टूबर में क्या होता है, आते ही गिने चुने तो आराम से चेक करते पेपर, आ जा बेटा, है ना? समझ में आया कुछ तुमको? तो इसलिए कोशिश करना मार्च में निकल जाओ। और नालायक को कोई फेल नहीं हुआ आज तक मेरे यहाँ पे, सोच रहे ऐसा हो? अबे देखो ना एक्सप्रेशन, हाँ बोल रहे नालायक, अबे होना ही है। और फेल होना कोई बड़ी बात है क्या? और सॉरी, पास होना कोई बड़ी बात है क्या? ए चलो बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सुनो ध्यान दो, 5% कैपिटल इंटरेस्ट लगाना है। अब इंटरेस्ट से ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती कम होती, और बिजनेस के लिए क्या है ये? पर्सनल एक्सपेंस। वैसे पर्सनल एक्सपेंस तो अप्रोप्रिएशन में आता, कहाँ आता है? लेकिन यहाँ पे तुमको अप्रोप्रिएशन बनाना ही नहीं है, तो इसलिए इट इज क्लेम एज ए इंडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है ये? तो इसलिए यहाँ पे सुनो, इसका पहला इफेक्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस मालक को, तो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ करोगे बच्चे लोग इसको? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इस ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना। हर वो ट्रांजेक्शन जिससे ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़े वो क्या करोगे? क्रेडिट। क्या करोगे? किसके? करंट के। किसके? और हर वो ट्रांजेक्शन जिससे ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हो डेबिट करना। ठीक है, रिवर्स कम करने के लिए। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है, कम करने के लिए रिवर्स करना है डेबिट। यहाँ तक समझा क्या? तो दो इफेक्ट कहाँ करोगे बताओ उसके? एक तो पीएनएल के डेबिट में, दूसरा करंट के क्रेडिट में। करंट में ये जाएगा, कैपिटल में नहीं करना इसको। हाँ, अगर करंट का बैलेंस नहीं होता था तो कैपिटल अकाउंट में इसको ला सकते हैं। फिर वो कौन सी मेथड हो गई? फ्लक्चुएशन मेथड। ठीक है क्लियर बच्चा? हाँ अच्छा, वाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% चार्ज कर रहा है घड़ी यानी बिजनेस,
अब बिजनेस भी छाड़ा है, बिजनेस क्या बोल रहा ओनर को, ए मालको तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट पे ब्याज ले रहे, क्या ले रहे, ठीक है, तुमने जो विड्रॉ किया उसका भी मुझे ब्याज दो क्योंकि तुमने मेरे पैसे वापरे, फिर सही है ना। अरे जब कैपिटल तुम मेरे को दे रहे हो, बिजनेस बोलता हो मालक हो कि तुम मुझसे ब्याज ले रहे हो, तो मालक बिजनेस भी क्या बोल रहा कि तुमने जो विड्रॉ किया है वो मेरे पैसे थे, क्या थे मेरे को, तो उस पर ब्याज लगता। तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना। अब बताओ इंटरेस्ट मालक ले रहा है कि दे रहा है, मालक दे रहा है, बिजनेस ले रहा है, अकाउंटिंग किसकी हो रही, तो बिजनेस के लिए इनकम हुई कोई ये, लेकिन ये इनकम पर्सनल इनकम है क्योंकि मालक से आ रही, और वैसे कायदे से इसको अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट से डालना था, लेकिन अप्रोप्रिएशन को नहीं है, 12th में निकाल दिया उन्होंने, तो ये पीएनएल के क्रेडिट से डालना, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। पहला इफेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। अब बताओ इसे ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होगी बढ़ेगी, कम, तो करंट के डेबिट में कहाँ आएगा, कैपिटल में छेड़खानी करना नहीं। अच्छा इसमें मजे की बात एक और है, मैंने आपको याद करो हिंट दी थी, समझा के छोड़ रहा हूँ, टेंशन मत लो, मेरे को पता है एक्सटेंशन हो जाएगा, लेकिन कल समझाऊंगा, डायरेक्ट परफॉर्म करूंगा। हाँ सुनो, अब देखो कैसे जोर से सुनते हैं, देखो ऐसे सोए हुए थे ना, ऐसे, हाँ बोल अभी 5 मिनट हुए, आखिर की 5 मिनट तो पढ़ ले नालायक हो। इसकी इंटरेस्ट मैंने आपको एक बात कही थी, याद करो, इफ नथिंग इज, इफ डेट इज नॉट मेंशन ऑफ द ड्रॉइंग डेट, याद है आपको, सो यू कैन कंसिडर द इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन ड्रॉइंग, यू कैन चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर हाफ ईयर 6 मंथ एंड राइट फुट नोट, क्या लिखोगे आप, ड्यू टू absence information about the date of drawing, so I consider the interest on drawing is charged for 6 months। क्या होगा, क्योंकि पहले दिन पर दलिंद्री कोई लाता नहीं है, मैंने बताया ना सुबह सुबह तुम नए साल में निकालोगे पैसे, जाओ पहले दिन पे पापा से पैसे मांगो, बोलेंगे नालायक नया साल अभी शुरू हुआ है और पहले दलिंद्री नहीं आया, चल गल कमा के तो दे रहा नहीं, बस ये चाहिए पापा, ट्रिप जानी है, इधर जाना है, अरे ड्राइंग वो तो पर्सनल, ठीक है, हाँ बस हो गया बेटा। अब ट्रिप, अब देर कौन कर रहा, अब देर कौन कर रहा, देखो बेटा मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं परफॉर्म भी करा दूंगा, मेरे को कुछ नहीं है, चलो आ जाओ। तो अभी यहाँ पे 3% 12,000 का निकालो, साल का पहले निकालो, अमाउंट निकाल ले रहे हम, कल फिर डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे बस। हाँ अरे पहले साल का निकाल दो ना, उसका आधा कर देंगे ना, पहले साल का निकाल दो, ये 3% पर एनम है, कितना आएगा 18, देखो 3% का लाता है, कोई भी अमाउंट का एक जो हटाया 10% और एक जो हटाया 1%, 1% 120 है, 120 120 120 300 और इसका 80 80 80, ये हो गया साल का, ये 12 महीने का है। और ड्राइंग कभी भी फर्स्ट डे पे दलिंदी निकलती नहीं है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट क्यों लेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि ओनर ने 6 महीने में विड्रॉ किया हुआ है पर्सनल, तो आधा कर दो। अब 360 का आधा कितना था 100, ये आ गया 180 रुपए आनंद की ड्राइंग पे, और 240 का 100 आधा, मैंने साल का निकाल के आधा कर दिया 6 महीने का, तो इंटरेस्ट की अमाउंट ये नहीं आएंगी, ये आएंगी बच्चा लोग, ठीक है। तो कृष्णा में कमेंट मारूंगा, सुन ये गावरानी स्टाइल बंद कर, अपनी वननेस में पढ़ रहा, थोड़ी अपनी एलिजिबिलिटी रख, नहीं तो ऐसा नहीं कि उठा के, ठीक है सब तेरे को ही तंग करते हैं वैसे भी, पता नहीं वो भगवान को कंप्लेन क्या करना, भगवान मेरे को मेरे साथ ऐसा क्यों रहा है, ऐसा बोला करना भगवान को, तो भगवान तेरा तेरे पे दया दृष्टि दिखाएंगे, तेरे ऊपर शनि का प्रकोप लगता, थोड़ा शनिवार को जाके चला कर मेरे साथ, चलो आ जाओ इधर, कमेंट्स बंद, पढ़ाई शुरू इधर। हाँ तो 2 इफेक्ट कहां करोगे, समझ में आया, अमाउंट निकाल के दे दिया, कल इसके ऊपर डिस्कस करूंगा नहीं। अच्छा कैपिटल पे 1 मिनट पूरे एग्जाम्पल हो जाए। हाँ जतिन
अगली एग्जाम एडजस्टमेंट तू बताएगा, चल खड़े रहे, करे। हाँ समझा के भी देगा। पहले बता कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दूं, साल का कि आधे साल का, क्योंकि कैपिटल पे डेट नहीं दी हुई है। हाँ मतलब समझा नहीं मैं। हाँ अबे नालायक तू इतना दिमाग नहीं क्या कि कैपिटल तो फर्स्ट जैसे होता ना इन्वेस्टमेंट, फिर ओनर क्या बीच में इन्वेस्ट करता कि हाँ हाँ मैं आधे साल तुम चलाओ बिजनेस चला ले अपने आप को, फिर आधे साल में तुमको इन्वेस्ट करूंगा मैं, ऐसा होता कि कभी। फिर अरे कैपिटल तो फर्स्ट जैसे है ना, और जब फर्स्ट जैसे ही कैपिटल है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बिजनेस जब वापर रहा पूरा अमाउंट तो ब्याज भी पूरा देना पड़ेगा उसको। ड्रॉइंग कभी भी विड्रॉ होता लेकिन कैपिटल कभी बीच में नहीं आता। क्या हो गया तुमको, ये सिखाया ना तुमको मैंने, ब्याज किस पे होता है, पैसा वापरने पर। क्या होता है तो ओनर, अब तुम बताओ कभी ओनर इन्वेस्टमेंट क्या आधे साल में डालता क्या? जब साल से शुरू हो रहा बिजनेस तो पहले साल से इन्वेस्टमेंट है ना उसके अंदर, तो इम्प्लाइड तभी तो दुकान चल रहा, तो कहां से आया इतना सब कुछ माल वाल, समझा क्या? तो इसलिए कैपिटल पे पूरा साल का ब्याज देना, हाँ क्योंकि वो पूरा पैसा वापर रहा है बिजनेस, इसलिए। तो 1,62,000 का 5% निकाल लो, कितना आ रहा? साल का 5% दिया ना उसने, 5%, 8,000। तो 8,100 रुपीज इंटरेस्ट की अमाउंट आई आनंद की, और 1,08,000 का 5%, यह आएगा 10,800। 10,800 का आधा 5,400, तो 5,400 रुपये ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई किसकी? प्रमोद की। अब दो इफेक्ट क्या करोगे इसका बताओ, एक तो करंट के नहीं, एक तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करेंगे इसको हम, और दूसरा करंट के क्रेडिट में क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती इससे, ओनर को मिल रहा ना ब्याज, इसलिए। हाँ अब दूसरा आगे, अब देखो ये नया इन्वेस्टमेंट नया एडजस्टमेंट है लेकिन है इजी। मोट खड़े रहे, तू बताएगा अभी ये तेरे, तो तभी तो खड़ा किया तू मैंने, देख तू कैमरे में भी आ रहा, ध्यान देना। मोटिव पावर इंक्लूड 7,000 पेड एज ए डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। थांबा तुला येते का दो इफेक्ट इसके? नहीं, पहले एडजस्टमेंट समझी कि क्या हुआ है? हाँ बताओ। तो किसमें से? मोटिव पावर में से। वेरी गुड, बिग हैंड। अब तुमको मैं डिटेल में थोड़ा समझा दूंगा, 2 मिनट खर्चा करो, सुन लो इधर। देखो ये प्रीपेड है, क्या ये? अरे क्या हुआ होगा सुनो, इसका बता रहा हूँ क्या हुआ है। आप एक मिनट, कभी भी आप फैक्ट्री करोगे ना, चलाओगे ना, तो फैक्ट्री में जो मशीनरी के लिए 3 फेस मीटर मिलता है, क्या मिलता है? सिंगल फेस पे मशीन चलती नहीं, 3 फेस चलता है। इधर देखो बच्चे लोग, तो इसने क्या किया, इसने मोटिव पावर यानी फैक्ट्री के मीटर पे साल भर का 15,000 रुपए इसने दिया हुआ है बिल, लेकिन 15,000 में से 7-8 हजार रुपए वो एमएससीबी वालों ने 7,000 रुपए इसको रखने के लिए दिए होंगे, ये रखो एडवांस डिपॉजिट करने पड़ते पहले। क्यों हम पूछो? क्योंकि भाई तुमने कल को मीटर लेके बिल नहीं भरा, तो इसलिए ये एडवांस रखो। क्या रखो? कमर्शियल मीटर पे पहले आपको एडवांस रखना पड़ता है कुछ अमाउंट डिपॉजिट पहले। तो ये पैसा हमने यूज ही नहीं किया है, अपना खर्च हो ना, ये पैसा अगर मैं नहीं करता एडवांस तो ये साल का मोटिव पावर सिर्फ 8,000 रुपए आता था मेरा बिल। पूछो क्यों? क्योंकि 15 के अंदर इंक्लूड है वो 7,000 रुपए एज ए डिपॉजिट, यानी पावर मीटर के लिए हमने 7,000 रुपए एज ए उसको रखे हुए कि भाई वो हमको वापस आएंगे लास्ट में, क्या आएंगे हमको वो, तो वो पैसा मेरा ही है, सिर्फ पड़ा इधर नहीं है गले में ना पड़ा, जो कहां पड़ा है वो पावर मीटर वाले के पास पड़ा हुआ है, यानी एमएससीबी वालों के पास। समझा क्या? अरे साल के अंत में तुम्हारे पास जिसका बिल ज्यादा तो उसको 2 बिल आते, याद करो, 2 बिल आते होंगे तुमको। एक बिल जो आपका डेली इलेक्ट्रिसिटी और एक बिल आपको एक डिपॉजिट अमाउंट भरनी पड़ती है, क्योंकि आपका बिल ज्यादा रहे तो हम एमएससीबी वाले बोलते हैं कि हम रिस्क लेंगे, तुमने कल को नहीं भरा तो नुकसान तो हमारा होगा ना, फिर इसलिए ये जमा करना पड़ेगा तुमको पहले, तो ये लास्ट में तुमको पैसे वापस मिलते। क्या मिलते ये? तो इन शॉर्ट 15,000 ये साल का हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, ये साल का मीटर कितना आया है बिल? 8,000 रुपए। कैसे आ आया? 15 में से 7 माइनस करेंगे
तो इसको इन शॉर्ट एडवांस, क्या ये एडवांस पेड किया हमने, डिपॉजिट रखा हुआ है पैसा। तो ये डिपॉजिट अगर नहीं रखते थे तो उतनी मेरी क्लोजिंग कैश बैलेंस आज मेरे गले में ज्यादा दिखती कि नहीं, तो ये मेरी एसेट है। क्या है मेरी, ये सब फर्क है कि मेरा पैसा यहाँ ना पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा है, उसके पास पड़ा हुआ है। तो दो इफेक्ट कहाँ करोगे इसको, एक तो मोटिव पावर में से माइनस, क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, वेरी गुड बेटा, और दूसरा मेरी एसेट है। क्या है मेरी एसेट्स। आगे डेप्रिसिएशन का मैं नहीं आता रहा, डेप्रिसिएशन दो इफेक्ट करते, एक तो एसेट की वैल्यू कम करते, दूसरा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस रहे हुए, सैलरी के 3000 बाकी है और ऑडिट फीस के 2000 बाकी है, तो सॉरी 3500 बाकी है। तो दो इफेक्ट कहाँ करोगे, एक तो खर्चों में प्लस करना उनके, और दोनों क्या है मेरे ऊपर, कर्जा, तो लायबिलिटी है। तो एक तो सैलरी और इनमें प्लस करना, और जो लायबिलिटी है। हाँ, वेजेस, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेजेस इंक्लूड है इसमें 2500 रुपए एज एडवांस टू वर्कर, प्रीपेड वेजेस, यस। तो वेजेस में से माइनस, और दूसरा क्या है मेरा एसेट्स। क्लियर पिक्चर। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कल इसको परफॉर्म करेंगे। आज नया कंसेप्ट समझने में टाइम लग गया आप देखो, लगता भी है इतना। समझ में आया भावेश? एक मिनट, कुछ काम चालू है ना बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है, रुका।